data lovers, welcome to Data Logic Academy. आमिर here. बहुत सारे स्टूडेंट डेटा एनालिस्ट एज अ करियर पाथ चूज करना चाहते हैं, बट उनको पता नहीं रहता कि डेटा एनालिस्ट बनने के लिए कौन से टूल्स सीखने ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा एनालिस्ट बनने के लिए कौन से टूल्स रिक्वायर्ड है, हर एक टूल सीखने के लिए कितना टाइम लगेगा एंड आपकी जॉब अप्लाई करने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टूल जो आपके डेटा एनालिसिस के स्किल सेट में होना ज़रूरी है वो है एक्सेल। अगर आपका डेटा सेट स्मॉल हो तो एक्सेल ये बहुत पावरफुल टूल है आपका डेटा एनालिसिस करने के लिए। अगर कंपनी लार्ज स्केल हो या स्मॉल स्केल हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि वो कंपनी अपना डेटा एनालिसिस करने के लिए एक्सेल यूज़ करती हो। एक्सेल सीखते वक्त आप किस पे फोकस करोगे? आप फर्स्ट फोकस करेंगे फॉर्मूलाज, देन चार्ट्स एंड पिवट टेबल्स। फॉर्मूलाज में आते हैं फॉर्मूलाज लाइक सम, काउंटिफ, वी लुकअप, मिनिमम, मैक्सिमम। ये बेसिक फॉर्मूलाज है जो आपको आना ज़रूरी है। उसके बाद आप फोकस करेंगे चार्ट्स। तो चार्ट सीखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप डेटा एनालिसिस करोगे तो उसके बाद अपने फाइंडिंग्स प्रेजेंट करते वक्त आप वो फाइंडिंग्स विजुअलाइज वे में प्रेजेंट कर सकते हो। तो उसके लिए आप सीखोगे बार ग्राफ, स्कैटर प्लॉट, हिस्टोग्राम, लाइन ग्राफ। ये बेसिक ग्राफ्स है जो आपको प्लॉट करना आना ज़रूरी है। उसके बाद आप फोकस करोगे पिवट टेबल्स पे। पिवट टेबल्स आपको हेल्प करेंगे आपका पूरा डेटा समराइज करने के लिए। सेकेंड टूल जो आपको सीखना ज़रूरी है वो है एसक्यूएल। एसक्यूएल का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपको डेटाबेस से कम्युनिकेट करने में हेल्प करेगी। मोस्टली कंपनीज अपना डेटा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में स्टोर करती है और एसक्यूएल से आप वो डेटाबेस से कम्युनिकेट कर सकते हो। रिलेशनल डेटाबेसेस में मोस्टली डेटा टेबल फॉर्म में स्टोर होता है। तो एसक्यूएल के हेल्प से आपको अगर वो टेबल में कोई रो ऐड करनी हो, अगर कोई रो टेबल से रिमूव करनी हो, अगर कोई टेबल का रिजल्ट आपको फाइंड आउट करना हो, तो एसक्यूएल की मदद से आप वो कर सकते हो। यहाँ पे एसक्यूएल के कुछ बेसिक क्लॉजेस आप देख सकते हो लाइक सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर। सिलेक्ट से आप स्पेसिफिक कॉलम्स सिलेक्ट करोगे टेबल में से। फ्रॉम में से आपको कौन से टेबल चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हो। थर्ड टूल जो आपको सीखना ज़रूरी है वो है पावर बीआई और टैबलो। कोई भी आप एक पिक कर सकते हो और वो उस पर फोकस करके वो लर्न कर सकते हो। पावर बीआई और टैबलो ये विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर्स है। इसकी मदद से आप आपके डेटा एनालिसिस की फाइंडिंग्स विजुअलाइज वे में प्रेजेंट कर सकते हो। और पावर बीआई और टैबलो आपको इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स प्रिपेयर करने में हेल्प करेंगे। अगर आपको आपकी डेटा एनालिसिस की फाइंडिंग्स विजुअलाइज वे में आपके स्टेक होल्डर्स को प्रेजेंट करनी हो तो आप टैबलो और पावर बीआई की मदद से डिफरेंट चार्ट्स एंड ग्राफ्स बना के प्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट इमेज में आप देख सकते हो ये टैबलो का इंटरफेस है और सेकंड इमेज ये पावर बीआई का इंटरफेस है। पावर बीआई और टैबलो के ग्राफ्स की क्वालिटी बहुत हाई लेवल की होती है। इसकी मदद से आप बहुत अपीलिंग चार्ट्स एंड ग्राफ्स बना सकते हो। फोर्थ टूल जो आपके स्किल सेट के बकेट लिस्ट में होना चाहिए वो है पाइथन। डेटा एनालिसिस के फील्ड में पाइथन बहुत लार्ज स्केल्स पे यूज होती है। पाइथन बहुत वास्ट लैंग्वेज है और पाइथन डिफरेंट पैकेजेस से बनी है। तो एज अ डेटा एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से आपको फर्स्ट पांडाज, मैटप्लॉटलिब और नमपाई ये पैकेजेस पे फोकस करना चाहिए। पांडाज और नमपाई आपको डेटा क्लीन और स्ट्रक्चर वे में लाने में हेल्प करेंगे और मैटप्लॉटलिब आपको ग्राफ्स एंड चार्ट्स बनाने में हेल्प करेंगे। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको लार्ज डेटा सेट एनालाइज करने में हेल्प करेगी। आप उससे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मशीन लर्निंग मॉडल्स भी बिल्ड कर सकते हो। बट बिल्डिंग अ मशीन लर्निंग मॉडल्स ये मोर डेटा साइंटिस्ट के रोल में आता है। अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डीप जाना चाहते हो तो आफ्टर लर्निंग पांडाज, मैटप्लॉटलिब एंड नमपाई उसके बाद आप मशीन लर्निंग पैकेजेस लाइक sklearn एंड टेंसरफ्लो पे फोकस कर सकते हो। बट आपको ये ध्यान रखना होगा कि मशीन लर्निंग पैकेजेस सीखने से पहले आपकी स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट्स क्लियर हो। फिफ्थ स्किल्स जो आपके बकेट लिस्ट में चाहिए वो है नॉलेज ऑफ क्लाउड प्लेटफॉर्म। क्लाउड प्लेटफॉर्म्स आपको नेटवर्किंग, स्टोरेज, डेटाबेस, सॉफ्टवेयर्स ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कौन सी कंपनीज क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स करती है? मार्केट में मेन कंपनीज है AWS, माइक्रोसॉफ्ट,
का एज्योर एंड गूगल क्लाउड्स। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आप पुराने ज़माने में गवर्नमेंट ऑफिसेस में जाते हो तो वहाँ पे एक रूम रहती थी, वहाँ पे जहाँ पे बहुत सारी फाइलें स्टोर होती थी। बट अभी इन मॉडर्न डेज कंपनीज एंड गवर्नमेंट अपना डेटा क्लाउड पे स्टोर करते हैं। तो अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल ने पूरे वर्ल्ड में अपने डेटा सेंटर्स बनाए। तो वहाँ पे वो डेटा सेंटर्स ये सारे अदर कंपनीज को रेंट पे देते हैं, तो वो अपना डेटा स्टोर कर सकते हो। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अगर एसबीआई बैंक को उसका बहुत सारा डेटा प्रोसेस करना हो तो वो लैपटॉप पे नहीं कर सकता, क्योंकि लैपटॉप की प्रोसेसिंग पावर बहुत कम होती है, लैपटॉप क्रैश हो सकता है। इसी वजह से क्लाउड में वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हैं, उनकी प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, उस पे अपन डेटा प्रोसेस कर सकते हैं। सो ये एक अनदर सर्विस है जो क्लाउड प्रोवाइड करता है। ऐसे बहुत सारे सर्विसेज अमेजॉन वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और गूगल क्लाउड्स प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए डेटा एनालिस्ट को भी क्लाउड सर्विसेज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। अभी तक तो आपने देख लिया कि डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आपको कौन से टूल्स सीखने ज़रूरी है। नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखेंगे कि ये सारे टूल्स सीखने में कितना टाइम लग सकता है। जो भी टाइमलाइन मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, वो टाइमलाइन अगर आपने डेली 1 आवर ये सारे टूल सीखने में लगाया तो आपको कितना टाइम लग सकता है। अगर आप डेली 1 आवर देते हो तो एक्सेल सीखने में आपको 1 मंथ लगेगा। उसमें आप बेसिक फॉर्मूलाज, चार्ट्स एंड पिवोट टेबल कवर करोगे। देन आप फोकस करोगे एसक्यूएल पे। एसक्यूएल सीखने में आपको 1 मंथ लगेगा। उसके बाद आप फोकस कर सकते हो पावर बीआई और टैबुलो पे। स्टार्टिंग में पावर बीआई या टैबुलो, उसमें से सिर्फ एक सॉफ्टवेयर चूज कीजिए और वो लर्न कीजिए। दोनों सॉफ्टवेयर सीखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप फोकस कर सकते हो पाइथन पे। पाइथन में आप बेसिक सिंटैक्सेस एंड देन उसके बाद पैकेजेस सीख सकते हो। वो सीखने के लिए आपको अराउंड 2 मंथ्स लगेंगे। लास्ट में आप क्लाउड प्लेटफॉर्म पे फोकस कर सकते हो, जिसको सीखने के लिए आपको अराउंड 2 मंथ्स लगेंगे। ये सारी टाइमलाइन आपको मैंने बताई है। अगर आप डेली 1 आवर डेडिकेटेडली डेटा साइंस टूल सीखने में लगाते हो, तो अगर आप उससे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो ये टाइमलाइन चेंज हो सकती है और आप जल्दी ये सारे टूल्स कवर कर सकते हो। अभी तक हमने बात की कि कौन से टूल्स डेटा एनालिस्ट बनने के लिए ज़रूरी है और कितनी टाइमलाइन लगेगी। अभी अपन बात करते हैं कि अपनी जॉब अप्लाई करने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। फर्स्ट टूल अपने टूल किट में है एक्सेल। अगर आपने फर्स्ट एक्सेल सीख लिया तो आप जॉब्स टारगेट करते हो तो वही जॉब्स टारगेट करेंगे जिसमें एक्सेल रिक्वायर्ड है। जैसे जैसे न्यू टूल्स आप अपने टूल किट में ऐड करोगे, जैसे एक्सेल सीख लिया, एसक्यूएल सीख लिया, तो आप जॉब अप्लाई करते हो वही जॉब्स टारगेट करेंगे जिसमें एक्सेल और एसक्यूएल रिक्वायर्ड है। डेटा एनालिस्ट बनने की ये लॉन्ग जर्नी है, तो आप सारे टूल्स सीखने के लिए वेट मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि ये सारे टूल्स जो आपने सीखे हैं वो आप सारे टूल्स आपके डेटा एनालिस्ट जॉब रोल में यूज करोगे। इसमें से कुछ टूल्स आप यूज कर सकते हो, कुछ नहीं। जैसे जैसे जॉब रोल चेंज होता है वैसे वैसे टूल्स की रिक्वायरमेंट भी चेंज होती है। इसलिए आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि जो टूल्स आप अपने जॉब रोल पे यूज कर सकते हो आप उसमें डीप लर्निंग करोगे। डेटा एनालिटिक्स ये बहुत वास्ट फील्ड है और उसमें बहुत सारे टूल्स इन्वॉल्व हैं, तो आप मोस्टली उसी पे फोकस कीजिए जो आपके जॉब रोल के लिए रिक्वायरमेंट्स। और सारे टूल्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके जॉब लिए कोई भी एक टूल यूज होता है तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहेगी और आप उसमें डीप लर्निंग कर सकते हो। तो अभी आपके पास डेटा एनालिस्ट बनने के लिए जो टूल्स रिक्वायर्ड है उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो आप आपकी डेटा एनालिस्ट की जर्नी बिगिन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आप क्या सोचते हो कि कौन से टूल्स डेटा एनालिस्ट बनने के लिए रिक्वायर्ड है। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन कीप एनालाइजिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।